नाजरीन आदाब। मौलिका 13 जनवरी 2026 मुताबिक 23 रजब उल मुरज्जब 1447 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज कहा कि हिंद बहरुल काहिल खित्ता हिंदुस्तान और जर्मनी दोनों के लिए तवज्जो का मरकज है और इस खित्ते में हम आहंगी बढ़ाने के लिए एक मुशावरती निज़ाम शुरू किया जा रहा है। नीज़ दोनों ममालिक महफूज काबिल एतमाद और मजबूत सप्लाई चेन बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आया जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मिर्जा के साथ बातचीत के बाद वज़ीर आज़म मोदी ने मुश्तरका प्रेस बयान में कहा कि हिंद जर्मनी हमेशा शाना बशाना चलते रहे हैं और इस दोस्ती का असर आलमी सतह पर भी नजर आता है। घाना, कैमरून और मलावी जैसे ममालिक में मुश्तरका मंसूबों के जरिए हमारी 3 सतही तरक्याती शराकतदारी दुनिया के लिए एक कामयाब मॉडल है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा उस कानून की दुरुस्तगी का जायजा लेने पर राजी हो गया है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को ताहयात मुकदमे से इस्तिस्ना करार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस बात का जायजा लेगा कि क्या सदर जमहूरिया या गवर्नर को न मिलने वाली ये रियायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को दी जा सकती है। लोक प्रहरी एनजीओ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और इलेक्शन कमीशन दोनों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। ये समाअत सीजेआई सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच में हुई। वाज़ेह रहे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके सरकारी ओहदे पर रहते हुए जो कानूनी हिफाजत मिली है उसके मुताल्लिक गैर सरकारी तंजीम लोक प्रहरी के जरिए अर्जी दाखिल की गई है। एनजीओ ने अपनी अर्जी में इस तरह की रियायत को गलत करार दिया है। स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश की मुनासिबत से दारुल हुकूमत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुनक़िदा एक खुसूसी तकरीब में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों से खिताब करते हुए उन्हें मुल्क की सबसे बड़ी ताकत करार दिया। वज़ीर आला ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि नशा बर्बादी का सबब है और उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो गाँव और ब्लॉक की सतह पर मंशियात के कारोबार को ख़त्म करने के लिए मुहिम चलाएं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि नशे के गैर कानूनी कारोबार की खुफिया इत्तला देने वालों की मदद से मुजरिमों की जायदादें जब्त की जाएंगी। माहौलियात के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आला ने पानी और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने की अपील की। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो शजरकारी, अमृत सरोवर और दरियाओं की सफाई जैसी मुहिम्मात का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने पीर के रोज मुआयना भवन उन्नाव में तरक्की याफ्ता भारत गारंटी फॉर रोजगार वज़रिए माश मिशन दही कानून 2025 के ताल्लुक से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी राम जी के जरिए तरक्की याफ्ता भारत, तरक्की याफ्ता उत्तर प्रदेश और तरक्की याफ्ता गाँव का वाज़ेह और मजबूत रोड मैप तैयार किया गया है। यह कानून वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क की तकरीबन 70% देही आबादी की खुशहाली, खुद किफालत और बावक़ार जिंदगी की राहें हमवार करेगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत देही मजदूरों को पहले के 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का यकीनी रोजगार कानूनी जमानत के साथ दस्तयाब होगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के सुभाष चंद्र बोस बॉयज हॉस्टल में स्वामी विवेकानंद के यौम पैदाइश के मौके पर तलबा को जिस्मानी व ज़हनी सेहत के तई बेदारी और सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए एक जिम्नाजियम का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वाइस चांसलर ने कहा कि नौजवान किसी भी कौम का सबसे कीमती सरमाया होते हैं और उनकी जिस्मानी व ज़हनी सेहत पर ही एक मजबूत, बावकार और तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद कायम होती है। आज के मुसाबकती और चैलेंजों से भरपूर दौर में यह जरूरी है कि तलबा न सिर्फ तालीमी मैदान में आगे बढ़ें बल्कि अपनी सेहत और तंदुरुस्ती पर भी खुसूसी तवज्जो दें। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला वज़ीर सेहत ब्रजेश पाठक ने सरकारी अस्पतालों में नज़्म ज़ब्त और ड्यूटी में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। नायब वज़ीर आला की हिदायत पर मुसलसल ड्यूटी से गायब रहने वाले 17 तिब्बी अफसरान को फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लापरवाह मुलाजिमीन के खिलाफ ये मुहिम मुस्तकबिल में भी जारी रहेगी। काबिल जिक्र है कि इस कार्रवाई की जद में सिर्फ ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर ही नहीं आए बल्कि मरीजों के साथ बदतमीजी करने वाले 4 तिब्बी अफसरान के खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई के अहकामात जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के साबिक कारगुजार वज़ीर आला और ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी के उस बयान का खैर मकदम किया है जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ है। नितिन गडकरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि बीजेपी की सियासत नफरत पर नहीं बल्कि तरक्की, इत्तेहाद और कौमी मफाद पर मबनी है और पार्टी समाज के हर तबके को साथ लेकर आगे बढ़ने पर यकीन रखती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चाहे कोई मस्जिद जाए, गुरुद्वारा,
या बुद्ध विहार, सबका खून एक है और हम सब हिंदुस्तानी हैं। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि नितिन गडकरी का यह बयान न सिर्फ बरवक्त और हौसला अफजा है, बल्कि कौमी यकजहती, भाईचारे और बाहमी हम आहंगी के फरोग की समत भी एक मुस्बत पैगाम देता है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कहना है कि फिरौन, नमरूद और रज़ा शाह के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि उसे ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। वाज़ेह है कि ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान ने अमरीका और इसराइल को ईरान में फसादात का जिम्मेदार करार दिया है। ईरानी मीडिया को इंटरव्यू में मसूद पुज़ेशकियान ने कहा कि अमेरिका, इसराइल लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ तखरीबकारी करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान पर हमला किया। दूसरी जानिब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर फौजी हमले के बाद खुद को उस मुल्क का कायम मुकाम सदर भी करार दे दिया। वेनेजुएला पर फौजी हमले और सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी सदर ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ताज़ा तरीन पोस्ट में खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर का दर्जा देते हुए ये जिम्मेदारी उठाने की तारीख के बजाय सिर्फ जनवरी 2026 लिखा है। वाज़ेह है कि अमेरिकी फौज ने 3 जनवरी को अलसुबह वेनेजुएला पर हमला करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को सेफ हाउस से गिरफ्तार कर लिया, जिन पर इस वक्त अमेरिका में मुकदमा चलाया जा रहा है। जबकि वेनेजुएला पर हमले के अगले रोज अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से यह बयान भी सामने आया था कि वेनेजुएला का निजाम अब अमेरिका चलाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद खान ने इतवार के रोज खबरदार किया है कि अगर आईनी खिलाफ वर्जियों और सियासी जबर का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो पाकिस्तान के मजीद टुकड़े टुकड़े हो जाने का खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर बहरान मजीद गहरा हुआ तो कुछ खित्तों को महीनों के अंदर ही अलहदगी के ऐलान की तरफ धकेला जा सकता है। लाहौर में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और अवामी बातचीत से खिताब करते हुए महमूद खान ने कहा कि मुल्क को एक वजूद के लम्हे का सामना है जो बैरूनी खतरात से नहीं बल्कि अंदरूनी नाइंसाफियों, जमहूरी उसूलों के कटाव और आइन के साथ बार बार मुदाखलत से है। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को हतमी खतरे की घंटी के तौर पर बयान किया और उसे जहाज के डूबने के वक्त जारी होने वाली SOS कॉल से तशबीह दी। उन्होंने कहा कि आइनी उसूलों की पै दर पै खिलाफ वर्जियों ने इदारों को कमजोर किया, गवर्नेंस को खोखला कर दिया और मुआशरे के बड़े तबकात को अलग कर दिया। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।